हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनाबेल कम्स होम मूवी की कहानी। ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें एनाबेल मूवी के आगे की कहानी को दिखाया गया है। अगर आप एनाबेल की पूरी कहानी जानना चाहते हो कि एनाबेल कौन थी और इस डॉल के भूतिया होने का क्या कारण है, तो आप मेरी एनाबेल क्रिएशन और एनाबेल वाली वीडियो को देख सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर एनाबेल मूवी खत्म हुई थी, यानी कि उन दो लड़कियों को दिखाते हुए जिनको उनकी मॉम ने एनाबेल डॉल गिफ्ट करी थी। और फिर इन लड़कियों ने डॉल को एड और लोरेन को सौंप दिया था। एड और लोरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो कि इस डॉल के जैसी शापित चीजों को अपने घर में बने ओकल्ट म्यूजियम में कैद करके रखते हैं। खैर, इसके बाद एड और लोरेन इस डॉल को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन आगे चलने पर उन्हें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें 3 माइल्स पीछे जाकर दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। इस रास्ते पर मैरी विले नाम का एक कब्रिस्तान भी था, जिसके ठीक सामने जाकर इनकी कार खराब हो जाती है और एड कार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। और तभी लोरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, और ये वही लड़की है जो कि अभी इस एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो लोरेन को कहती है कि आई लाइक योर डॉल, और ये वही लाइन है जो कि एनाबेल मूवी में एनाबेल हिगिंस ने सुसाइड करने से पहले मिया के सामने बोली थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लोरेन में कुछ साइकिक पावर्स हैं, जिनकी मदद से वो आत्माओं को देख सकती है और उनसे बात कर सकती है। खैर, तभी लोरेन एड के पीछे ढेर सारी आत्माओं को देखती है, जो कि एनाबेल डॉल की तरफ अट्रैक्ट होकर कब्रिस्तान से बाहर आ गई थी। और फिर एक स्पिरिट एड को सड़क पर धक्का दे देती है ताकि वो एक ट्रक के नीचे आ जाए, लेकिन किस्मत से एड खुद को बचा लेता है। और यहाँ पर ये दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही है, और इसीलिए वो फौरन इस डॉल को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन घर पहुँचने पर जैसे ही एड इस डॉल को अपने म्यूजियम के अंदर एक चेयर पर रखता है, तभी वहाँ पर लगी एक घड़ी उल्टा चलने लगती है और एक मंकी टॉय भी अपने आप ही हिलने लगता है। इसके बाद वो एक फादर की मदद से इस डॉल को एक ग्लास डोर में कैद कर देते हैं। इसके बाद 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एड और लोरेन की बेटी जूडी को देख पाते हैं। जूडी ब्रेकफास्ट करते वक्त एक न्यूज आर्टिकल को पढ़ रही थी, जिसमें उसके पेरेंट्स के बारे में छपा था। इस आर्टिकल में लिखा था कि एड एक डेमोनोलॉजिस्ट है और उसकी वाइफ लोरेन अपनी साइकिक पावर से डेमोनिक फोर्सेस से लड़ती है। और यहाँ पर एक सवाल था कि क्या इन दोनों में सच में कोई पावर्स है या फिर ये दोनों एक ठग हैं। और ये आर्टिकल एड और लोरेन की रियल लाइफ जिंदगी को भी दर्शाता है, क्योंकि उनसे भी असल जिंदगी में कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए थे। खैर, अब एक दिन एड और लोरेन को किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, और इसीलिए वो मैरी नाम की एक लड़की को जूडी की केयर टेकर के रूप में अपॉइंट करके वहां से चले जाते हैं। फिर मैरी जूडी को स्कूल ड्रॉप करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जूडी के ज्यादा करीब नहीं था, और कुछ बच्चे तो उसे बुली तक करते थे बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स प्रोफेशन। स्कूल में जूडी को एक फादर की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसे ही घूर रहा था, और इतना ही नहीं, वो जूडी का पीछा भी कर रहा था। और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि जूडी में भी अपनी मोम की तरह ही कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं, जिनकी वजह से वो भी स्पिरिट को देख सकती है। दूसरी तरफ हम मैरी और उसकी फ्रेंड डैनियला को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक सुपरमार्केट में आए हुए थे, जहां पर मैरी केक बनाने का सामान खरीद रही थी, क्योंकि आज जूडी का बर्थडे है और वो उसके लिए केक बनाने वाली है। अब न्यूज आर्टिकल की वजह से पूरे शहर को एड और लोरेन के प्रोफेशन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए डैनियला उनके घर को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। फिर मैरी और डैनियला खरीदे हुए सामान का बिल करवाने लगती हैं, और बिलिंग पर इस वक्त बॉब नाम का एक लड़का था, जो कि इस सुपरमार्केट के ओनर का बेटा है। बॉब दिल ही दिल में मैरी को पसंद करता है, और शायद मैरी भी उसे पसंद करती है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा साई नेचर के हैं, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहा था। खैर, इसके बाद मैरी जूडी को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जूडी का कोई भी फ्रेंड उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो सब न्यूज आर्टिकल में उसके पेरेंट्स के बारे में पढ़कर उसके घर आने से डर रहे थे। और ये देखकर मैरी को जूडी के लिए बहुत बुरा लगता है, और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जूडी के बर्थडे के लिए केक बनाने लगते हैं। और तभी डैनियला भी यहाँ पर आ जाती है, और इस वक्त उसके हाथ में एक बेल थी। वो जूडी से पूछती है कि क्या ये एक स्पिरिट बेल है, जिसके जवाब में जूडी कहती है कि ये एक नॉर्मल बेल है, जो कि उसकी माँ कलेक्ट करती है। डैनियला इनके घर में बने ओकल्ट रूम में काफी इंटरेस्टेड थी,
वो वहां जाकर सभी चीजों को देखना चाहती थी, लेकिन जूडी उसे वहां जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है और जूडी मैरी को स्केट्स के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चलने के लिए कहती है। और डैनियला ये कहकर घर पर रुक जाती है कि वो केक का ध्यान रखेगी, कहीं वो जल ना जाए। घर से बाहर जाने से पहले मैरी डैनियला को किसी भी चीज को छूने से मना करती है और डैनियला भी प्रॉमिस करती है कि वो किचन से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मैरी और जूडी के घर से बाहर जाते ही डैनियला वॉरेंस के ओकल्ट म्यूजियम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये रूम लॉक था, जिसकी वजह से वो उस रूम की चाबी को ढूंढते हुए वॉरेंस के ऑफिस रूम में चली जाती है। यहाँ पर उसे फोटो के पीछे रूम की चाबी मिल जाती है और वो उस चाबी की मदद से रूम को खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है। असल में दोस्तों, डैनियला अपने मृत पिता की स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहती थी और यही वजह थी कि वो वॉरेंस के ओकल्ट म्यूजियम में इतना इंटरेस्टेड थी, क्योंकि स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए इससे अच्छी जगह क्या ही हो सकती थी। अब यहाँ पर डैनियला कई सारे आर्टिफैक्ट्स को छूकर देखती है और इसके बाद वो अपने पिता की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे यहाँ पर उनकी मौजूदगी का कोई साइन नहीं मिलता तो वो मायूस होकर बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी एनाबेल डॉल बॉक्स के अंदर ही गिर जाती है और डैनियला इसे अपने पिता की स्पिरिट का साइन समझकर उस ग्लास बॉक्स को खोल देती है और तभी ओवन में रखा जूडी का बर्थडे केक जलने लगता है, जिसकी वजह से घर में फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और डैनियला एनाबेल के ग्लास बॉक्स को लॉक किए बिना ही किचन में आ जाती है, जिससे हम ये बात समझ जाते हैं कि एनाबेल अब आजाद हो चुकी है। खैर, इसके बाद मैरी और जूडी भी घर पर वापस आ जाते हैं और केक को जला हुआ देखकर जूडी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए डैनियला उससे माफी मांगने लगती है और मैरी उसके लिए बाहर से एक दूसरा केक ऑर्डर करती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जब मैरी हॉल से बाहर देखती है तो उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता और जब मैरी घर के अंदर जाने लगती है तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि क्या एनाबेल घर पर है, जिसे सुनकर मैरी को थोड़ा अजीब लगता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे एनाबेल क्रिएशन मूवी वाली एनाबेल मुलिन्स मिलती है। मैरी उससे कहती है कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई है क्योंकि यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती, जिसके जवाब में एनाबेल मुलिन्स कहती है कि वो यहीं पर है और वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ी है। और तभी मैरी को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है और जैसे ही मैरी पीछे मुड़कर देखती है तो एनाबेल वहां से गायब हो जाती है। मैरी को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर, इसके बाद मैरी घर से बाहर जूडी और डैनियला के पास आ जाती है और तभी डैनियला को घर के अंदर अपने पिता की स्पिरिट दिखाई देती है और उसे फॉलो करते हुए डैनियला भी घर के अंदर चली जाती है और जूडी भी उसका पीछा करते हुए अंदर चली जाती है। घर के अंदर एक कमरे में जूडी को एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है और अगले ही पल वो चेयर से गायब हो जाती है और जूडी को वहां पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था मिस मी। दोस्तों, हमने एनाबेल क्रिएशन मूवी में देखा था कि एनाबेल मुलिन्स ऐसे ही नोट्स पर फाइंड मी लिखकर अपने पेरेंट्स के साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी और उसने ऐसे ही नोट्स की मदद से जैनिस को अपने जाल में फंसाया था। दोस्तों, अगर आप उस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। खैर, इसके बाद जूडी कमरे में द ब्राइड को देखती है जो कि एक चाकू लेकर जूडी पर हमला करती है और जूडी इस हमले से बचने के लिए होली क्रॉस की मदद लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मैरी भागते हुए जूडी के पास आकर उसे शांत करती है। फिर मैरी जूडी से उसके चिल्लाने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो भी अपनी मोम की तरह ही स्पिरिट को देख सकती है और मैरी उसे समझाते हुए कहती है कि घोस्ट भी मरने से पहले इंसान ही थे और जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता वैसे ही सभी घोस्ट भी बुरे नहीं होते। दूसरी तरफ डैनियला को वॉरेंस के घर में उनके द्वारा किए गए एक्सोर्सिज्म की केस फाइल मिलती है। इस केस फाइल में द ब्राइड और हेलाउंड जैसे कई डीमंस का जिक्र था और साथ ही वहां पर सभी एक्सोर्सिज्म की वीडियो टेप्स भी मौजूद थी और डैनियला उनमें से एक टेप को प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है, लेकिन तभी मैरी प्रोजेक्टर को बंद कर देती है क्योंकि इसकी वजह से जूडी काफी डिस्टर्ब हो रही थी। और इसके बाद वो तीनों फिली मिली नाम का एक गेम खेलने लगते हैं और तभी घर की डोरबेल फिर से बजती है और इस बार जब मैरी दरवाजा खोलती है तो वहां पर बॉब खड़ा था। असल में डैनियला जानती थी कि बॉब और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए उसने बॉब को बता दिया था कि आज रात मैरी वॉरेंस के घर पर होने वाली है, लेकिन मैरी उसे घर के अंदर नहीं बुलाती क्योंकि अगर वॉरेंस को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। खैर, अब रात के 12 बजे मैरी और डैनियला जूडी को बर्थडे विश करते हैं और ठीक उसी वक्त बॉब घर के बाहर से गिटार बजाकर मैरी को प्रपोज करता है और फिर ये तीनों लड़कियां बॉब से बात करने के लिए नीचे जाने लगती हैं, लेकिन तभी बॉब पर एक भेड़िए जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, और ये मॉन्स्टर हेलहाउंड था, और इससे बचने के लिए बॉब वहां से भाग जाता है।
और जब ये लड़कियां नीचे पहुंचती हैं तो देखती है कि बॉब वहां से जा चुका था। इसके बाद डैनियला भी अपने घर वापस जाने लगती है। लेकिन जैसे ही डैनियला घर से बाहर निकलती है उसे ध्यान आता है कि वॉरेंस की ओकल्ट म्यूजियम की चाबी तो अभी भी उसके पास है, और वो घर के पिछले दरवाजे से फिर से घर में एंटर होती है और सीधा ओकल्ट रूम में चली जाती है। असल में वो अभी भी अपने पिता की स्पिरिट से बात करना चाहती थी, और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है वो नोटिस करती है कि वहां पर रखे आर्टिफैक्ट अपने आप हिल रहे हैं, जिसका मतलब एनाबेल डोल ने यहाँ पर सभी डिमंस को आजाद कर दिया है, और खुद एनाबेल डोल भी उस बॉक्स में नहीं थी। इसके बाद डैनियला फिर से अपने पिता की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और इस बार लकीली एक मिरर में उसे अपने पिता की स्पिरिट दिखाई देती है, और वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो डैनियला पर एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब ये उसके पिता की स्पिरिट नहीं बल्कि एक पूरी स्पिरिट है, जिसके चलते डैनियला म्यूजियम से बाहर भागने लगती है, लेकिन उसका डोर बाहर से बंद हो चुका था। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं, जो कि हेल हाउंड से बचने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में छुपा हुआ था, और हेल हाउंड बाहर अभी भी उसे ही ढूंढ रहा था। और वहीं घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी, जैसे टेप रिकॉर्डर का अपने आप चलना और सामान का नीचे गिरना इत्यादि, जिसकी वजह से मैरी को घबराहट होने लगती है, और वो भागते हुए जूडी को देखने उसके रूम में जाती है, जहां पर वो जूडी के बेड पर उसके साथ एनाबेल डोल को देखती है। लेकिन मैरी को एनाबेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो एनाबेल को एक साधारण डोल समझकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियला अभी भी ओकल्ट रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और तभी वहां पर रखा एक टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जो कि डैनियला के नियर फ्यूचर को दिखा रहा था, और तभी वहां पर रखा एक मंकी टॉय अपने आप ही चलने लगता है। वहीं मैरी को भी घर में कुछ सिक्के मिल रहे थे, और तभी उसके सामने फेरीमैन नाम का एक डीमन आ जाता है, जो कि मैरी के पैरों को पकड़कर उसे घसीटने लगता है। लेकिन इससे पहले कि फेरीमैन मैरी की सोल को क्लेम करता, मैरी वहां पर एक लाइट चमकाकर जूडी के कमरे की तरफ भागती है। वहीं जूडी को भी कोई पकड़कर बेड से नीचे खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जूडी की नींद खुल जाती है, और वो अपने ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल डोल को देखती है। और इतना ही नहीं, जूडी को अपने रूम में रखी एक रोटेटिंग लाइट की शैडो में एनाबेल डोल, एनाबेल मुलिन्स, एनाबेल हिगिंस और खुद डीमन मैल्थस दिखाई देते हैं। और अचानक ही डीमन मैल्थस जूडी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैरी कमरे के अंदर आ जाती है। इसके बाद मैरी फोन के जरिए लोरेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर दूसरी तरफ से लोरेन की आवाज में कोई डीमन बात कर रहा था, जो कि इनसे कहता है कि वो एनाबेल से बात करना चाहता है और एनाबेल को इनकी सोल चाहिए। और उसी वक्त इनके घर में रखी हुई सभी बेल्स अपने आप ही बजने लगती हैं। दूसरी तरफ म्यूजियम में डैनियला फ्यूचर बताने वाले टीवी में एक फोन उठाने के बाद खुद को लहूलुहान हालत में देखती है, और इससे पहले ऐसा सच में होता तभी जूडी और मैरी वहां पर पहुंच जाते हैं, और उनके अंदर आते ही वहां पर रखा एक टाइपराइटर अपने आप ही चलने लगता है, जिसमें बार बार मिस में टाइप होने लगता है। इसके बाद ये तीनों किसी तरह से म्यूजियम से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन बाहर आते ही मैरी का दम घुटने लगता है, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और अब उसकी जान बचाने के लिए जूडी मैरी की कार से उसका इनहेलर लेने के लिए बाहर जाती है, जहां पर हेल हाउंड उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बॉब आ जाता है और हेल हाउंड पर हमला करके जूडी को बचा लेता है। वहीं घर में द ब्राइड डैनियला पर हमला करके उसे पोजेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर जूडी मैरी को बताती है कि इस सब को रोकने का एक ही तरीका है कि वो एनाबेल डोल को ढूंढकर फिर से उस ग्लास बॉक्स में कैद कर दे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि उनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि एनाबेल डोल इस वक्त कहाँ पर है। और तभी जूडी को उसी फादर की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसे स्कूल में दिखाई दे रही थी, और फादर की स्पिरिट उसे एनाबेल डोल तक पहुंचा देती है। और जब मैरी एनाबेल डोल को लेने के लिए कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहां पर फेरीमैन और उसके द्वारा क्लेम की गई स्पिरिट्स डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैरी किसी तरह से एनाबेल डोल को उठाकर रूम से बाहर फेंक देती है, और जूडी उसे उठाकर ग्लास बॉक्स में लॉक करने के लिए म्यूजियम की तरफ भागती है। लेकिन तभी जूडी के सामने डैनियला आ जाती है, जो कि अब ब्राइड की ड्रेस पहनकर पूरी तरह से ब्राइड के कंट्रोल में आ चुकी थी, और वो जूडी पर अटैक करने लगती है। अब मैरी और जूडी मिलकर डैनियला का सामना करने लगती हैं, लेकिन डैनियला इस वक्त द ब्राइड के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी। और तभी जूडी अपने पेरेंट्स के द्वारा किए गए एक्सोर्सिज्म की एक टेप चला देती है, जिसकी वजह से डैनियला कुछ टाइम के लिए द ब्राइड के कंट्रोल से बाहर आ जाती है, और जूडी एनाबेल डोल को उठाकर म्यूजियम में चली जाती है और उसे ग्लास बॉक्स में रखने लगती है। लेकिन वहां पर ढेर सारे डीमंस जूडी को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, और मैल्थस डीमन जूडी की सोल को कंज्यूम करने लगता है। लेकिन तभी जूडी के हाथ में एक होली क्रॉस आ जाता है, जिसकी वजह से वो मैल्थस को वहां से दूर फेंक देती है,
और फिर वो उस होली क्रॉस की मदद से सभी डीमंस को रोकने लगती है और मैरी और डैनियला दोनों मिलकर एनाबेल डॉल को फिर से कैद कर देते हैं और ऐसा करते ही सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और तभी वहां पर बॉब भी पहुंच जाता है और जूडी मैरी को बताती है कि बॉब ने उसे हेलहाउंड से बचाया था, जिसे सुनकर मैरी काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर ये चारों लोग घर में ही रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह एड और लोरेन भी घर पर वापस आ जाते हैं और जूडी अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताती हैं और उसके पेरेंट्स उसे कंफर्ट करते हैं। अब घर में जूडी की बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें उसके स्कूल फ्रेंड्स भी शामिल होते हैं। मूवी की एंडिंग सीन में हम डैनियला और लोरेन को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डैनियला अपने पिता की स्पिरिट से इसीलिए बात करना चाहती थी क्योंकि वो उनकी मौत का जिम्मेवार खुद को मानती थी। असल में उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उस वक्त कार डैनियला ड्राइव कर रही थी और लोरेन उसे बताती है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और लोरेन बताती है कि उसे ये सारी बातें खुद उसके पिता की स्पिरिट ने बताई हैं, जिसे सुनकर डैनियला को रिलीफ मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एनाबेल कम्स होम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।